आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 सिविक्स डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्लास 6। इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब होता है जो हम धारणाएं बना लेते हैं पहले से ही किसी के बारे में कि ये ऐसा होगा या ऐसी होगी। तो इस स्टेटमेंट में हमें मैच करना है उस स्टेटमेंट से जो इस स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती है, मतलब ये धारणा को दिखाती है कि ये गलत है। ऐसा किसी के बारे में भी हम धारणा नहीं बना सकते। तो फर्स्ट है, टू सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फ़ोन। क्या होता है कि दो सर्जन बैठ के लंच कर रहे होते हैं और उनमें से एक सर्जन जो होते हैं वो मोबाइल फ़ोन पे कॉल करते हैं। तो इसमें हमने मैच सामने सामने ही कर दिया है। तो पहले का थर्ड होगा, टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो सर्जन जो है तो अपने डॉटर से बात करते हैं फ़ोन पे, जो अभी उनकी बेटी जो है अभी तुरंत स्कूल से लौटी है। और इसमें स्टीरियोटाइप्स क्या है, पहले से ही धारणा बना लेते हैं लोग कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनके पास अपने परिवार के लिए टाइम नहीं होता, वो अपने घर पे अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते। लेकिन इसमें ये दिखा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो सर्जन थे वो अपने बेटी की चिंता भी कर रहे थे, इस वजह से वो उनसे मोबाइल से बात कर रहे थे। नाउ बी है, द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कंपटीशन वेंट टू द डॉयस। वो लड़का जो ड्राइंग कंपटीशन जीतता है वो डाइस पे जाता है ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज़। और प्राइज़ लेने के लिए वो किस चीज़ पे बैठ के जाता है, व्हील चेयर से जाता है। तो इसमें क्या स्टीरियोटाइप्स है, इसमें यह कहा जाता है कि जो भी इस टाइप के बच्चे होते हैं, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते, वो उन मतलब एकदम लाचार होते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया कि नहीं, इनके अंदर भी कुछ एबिलिटी होती है, ये भी कुछ कर सकते हैं और इस वजह से वो प्राइज़ भी जीतते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट एथलीट्स है, सफ़र फ्रॉम क्रोनिक अस्थमा। ये किस चीज़ से सफ़र है, अस्थमा से सफ़र है। लेकिन स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, ये कौन से स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर रही है कि लोगों को क्या धारणा बना ली कि जिसको अस्थमा होता है वो दौड़ नहीं सकता, वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो ये इस स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है ये स्टेटमेंट। नाउ लास्ट है, सी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। वह इतनी संपन्न नहीं थी, इतनी अमीर नहीं थी, लेकिन उसका एक सपना भी था, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। उसका सपना था एस्ट्रोनॉट्स बनने का और उसने वो किया, करके दिखाया। ये चैलेंज करते हैं कौन से स्टीरियोटाइप्स को, कि हाई क्लास पीपल ही केवल सपने देख सकते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वही सपने देख सकते हैं, गरीब सपने नहीं देख सकते। लेकिन इस स्टेटमेंट में इस धारणा को गलत बताया गया है और दिखाया गया है कि नहीं, गरीब भी सपना देख सकते हैं और वो भी कुछ बन सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप्स दैट गर्ल आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए डॉटर। हमेशा क्या होता है, एक धारणा बना ली जाती है कि लड़कियां जो होती है अपने पेरेंट्स पे एक बर्डन होती है, एक बोझ होती हैं। तो इसमें बताना है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स है किस तरह एक गर्ल्स की लाइफ को अफेक्ट करती है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5, या 5 है, एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर गेट्स ट्रीटेड इन द हाउस। अब हमें इमेजिन करना है ऐसे सिचुएशन को और कम से कम 5 इसके इफ़ेक्ट बताना है कि इस स्टीरियोटाइप्स की वजह से हम घर में डॉटर्स के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है, क्या क्या होता है उनके साथ, हमें लिस्ट बनानी है। तो हम सबसे पहले इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। गर्ल्स हैव बीन ट्रीटेड एज ए बर्डन सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब बहुत ही लंबे समय से लड़कियों के साथ भेदभाव होते आया, उनको अच्छे से नहीं ट्रीट किया गया, उनको एक एज ए बोझ माना जाता है पेरेंट्स के ऊपर। इवन टुडे देयर कंडीशन हैज़ नॉट चेंज। लेकिन आज भी उनकी कंडीशन चेंज नहीं हुई है, वेदर इट इज़ होम और आउटसाइड, चाहे वो घर हो या घर के बाहर हो, दे आर नॉट गिवन ड्यू अपॉर्चुनिटी। उन्हें वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई है, उन्हें वो मौका ही नहीं दिया जाता। द मेंटल सेटअप ऑफ द पेरेंट इज सच दैट इट नेवर एक्सेप्ट द बर्थ ऑफ ए डॉटर होल हर्टली। लोगों की क्या हो गई है, एक मतलब माइंड सेट हो गया है, वो कभी भी बेटी को दिल से नहीं स्वीकारते हैं। एज अ रिजल्ट गर्ल्स लाइफ इज़ बैडली इफेक्टेड, और इन सब की वजह से गर्ल्स की लाइफ जो है बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। अब हमें लिस्ट जो बनानी थी 5, तो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर गेट ट्रीटेड। इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से डॉटर को क्या क्या फेस करना पड़ता है,
देखिए, गर्ल्स वुड फील डिस्करेज एंड दे वुड नॉट कंसंट्रेट टू देयर स्टडीज़। इस स्टीरियोटाइप्स की वजह से लड़कियां क्या होती है, अपने आप को डिस्करेज फील करने लगती है। उन्हें हम कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते। उन्हें हर तरफ से यही सुनने को मिलता है, ये बेटी है तो नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकती। तो इस वजह से वो डिस्करेज फील करती हैं और वो अपने स्टडी पर भी फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाती। नाउ सेकंड है, ऑल देयर ड्रीम्स टू अचीव सेपरेट आइडेंटिटी, ऑल देयर ड्रीम्स टू अचीव सेपरेट आइडेंटिटी इन द सोसाइटी वुड बी शटर्ड। अब वो अगर अपनी कोई अलग से पहचान भी बनाना चाहती हैं सोसाइटी में, तो उन्हें भी दबा दिया जाता है। शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन, और उन्हें ना तो प्यार मिलता है, ना तो उनकी केयर की जाती है, ना तो उनकी देखभाल की जाती है। इन सब से भी वो महरूम हो जाती हैं। दे डू नॉट हैव टू एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। और जिस तरह लड़कों की देखभाल की जाती है, उनके हेल्थ केयर, उन्हें न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है, उससे लड़कियों का ध्यान नहीं दिया जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड्स टू इक्वालिटी। मतलब इक्वालिटी को लेके हमारा संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि इक्वालिटी सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है, जो फर्स्ट है कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो विथ रिगार्ड्स टू इक्वालिटी, अगर हम समानता की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरी वन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। हर किसी के पास इक्वल राइट्स है, बराबर का अधिकार है, और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम एंड लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी जो है अब मतलब छुआछूत और अछूत जो है वो क्राइम कर दिया गया है, और लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ, उसे लॉ के द्वारा एबोलिश्ड कर दिया गया। नाउ द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और रीजन। और स्टेट यानी गवर्नमेंट या कंट्री किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सिर्फ इस हिसाब से कि वो किस रिलीजन का है, किस जाति का है, किस कास्ट का है और किस रीजन का है। इस हिसाब से स्टेट किसी को भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। पीपुल आर फ्री टू चूज़ एनी काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। और लोग अब फ्री हैं किसी कोई भी काम करने के लिए जो वो चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई जाति व्यवस्था के हिसाब से जिस जाति में पैदा हुआ सिर्फ वही काम करेगा, अब ऐसा नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर लोगों के लिए इक्वालिटी बराबर है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल बिकॉज ओनली देन आवर सोसाइटी वुड डेवलप इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। अगर हम सबको समानता से देखेंगे, सबको बराबर का अधिकार देंगे, तभी हमारा सही रूप से हमारा समाज डेवलप कर पाएगा, सही रूप से हमारा समाज विकास कर पाएगा। इट इज़ आवर राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। और ये हमारा अधिकार भी है कि हमारे साथ भी इक्वल ट्रीट किया जाए, क्योंकि हर कोई पैदा हुआ है इक्वल राइट्स लेके। इट इज़ आवर राइट टू बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। और यह हमारा अधिकार है कि हमें भी रिस्पेक्ट दिया जाए। ऐसा नहीं कि केवल अमीरों को ही रिस्पेक्ट दिया जाए, गरीबों को ना दिया जाए। ऐसा नहीं, सबका यह अधिकार है कि उनको भी रेस्पेक्ट दिया जाए। इट इज़ आवर राइट टू बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इन एब्सेंस ऑफ ऑल दिस आवर लाइफ वुड बी हेल। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर उस इंसान की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। आवर पर्सनैलिटी वुड बी सप्रेस्ड। Hence, we need equality so that we may go ahead without any hindrance. We may prove ourselves, help in the development of the society and country. और अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी पर्सनालिटी भी सप्रेस्ड हो जाएगी। और इस वजह से इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए, और ताकि हम प्रूव कर सकें, हम दिखा सकें, और हमारे सोसाइटी और हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। नाउ इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, सम टाइम पीपुल मेक प्रिजुडाइज कमेंट इन आवर प्रेजेंस। कभी कभी क्या होता है, लोग मतलब कि एक किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही बना लेते हैं एक धारणा कि ये ऐसा होगा या वो ऐसी होगी। इसी को प्रिजुडाइज बोलते हैं, मतलब पूर्वाग्रह पहले से ही आग बना लेते हैं बिना जाने और बिना समझे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी पोजीशन में भी नहीं होते कि हम उनका उस टाइम जवाब दे पाएँ। Divide the class into group and each group discuss what they could do in one of the following statements। अब बोल रहा है कि आप अपने क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करिए और नीचे जो भी सिचुएशन लिखा गया है उन सिचुएशन पे आप डिस्कस करिए। तो पहला है, अ फ्रेंड बेगन टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज़ ए पुअर। क्या होता है, क्लास में जो दोस्त होते हैं वो अपने क्लासमेट्स को चिढ़ाने लगते हैं, टीज़ करने लगते हैं। क्योंकि वो गरीब होता है। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो इसका आंसर है, आप ये खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक हिंट दे दिया गया कि आई वुड ट्राई टू कन्विंस माई फ्रेंड दैन बीइंग ए पुअर इज़ नॉट ए क्राइम। मैं अपने फ्रेंड को बताऊँगा कि गरीब होना कोई क्राइम नहीं है, और ये कोई हंसने का
मौका नहीं है। हेंस ही शुड नॉट टीज हिज क्लासमेट, इस वजह से हमें अपने क्लासमेट को या उन्हें अपने क्लासमेट को टीज़ नहीं करना चाहिए। इंस्टीड ही शुड टेक केयर ऑफ हिज डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, पहले हमको उसकी डिग्निटी और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट की भी केयर करनी चाहिए। नाउ सेकेंड जो है सिचुएशन वो है, यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक अ जुडिशियल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कमिटी। अब क्या होता है कि आप अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहे हैं, तभी उनमें से कोई जो है तो एक किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कोई कमेंट कर देता है, प्री जुडिशियल मतलब पहले से ही बिना जाने समझे किसी भी रिलीजन के ऊपर कमेंट कर दिया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आई वुड स्टॉप हिम हर टू डू दैट, मैं उन्हें रोकूंगा ऐसा करने के लिए। और इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि हम उन्हें ये भी बताएंगे कि हमें हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नाउ थर्ड सिचुएशन है, चिल्ड्रन इन योर क्लास रिफ्यूज़ टू शेयर देयर फूड विथ ए पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज दे थिंक शी इज़ अ डेटर। आपके क्लास के बच्चे किसी एक ऐसे बच्चे को उनके साथ खाना खाने से मना कर देते क्योंकि वो डर्टी है, वो गंदे हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो आई वुड एडवाइज माई क्लासमेट टू बी फ्रेंडली विथ एंड ऑल, मैं एडवाइस करूँगा कि हमें अपने क्लासमेट के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो सकता है वो डर्टी है तो उसका कोई अपना पर्सनल इशू होगा, लेकिन है वो भी तो हमारी क्लासमेट या हमारा क्लासमेट, तो हमें उसके साथ भी फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए। नाउ डी, समवन टेल्स यू अ जोक दैट मेक्स फन फॉर ऑफ ए कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एसेंट। क्या क्या होता है कि कोई किसी कम्युनिटी को लेके कुछ मजाक बनाते हैं, कुछ मजाक करते हैं किसी खास कम्युनिटी को लेके, तो आप ऐसे सिचुएशन में उनको कैसे समझाएंगे? तो आई वुड नॉट इन द जोक, और तो हम उस मजाक में हम शामिल नहीं होंगे, एंड वुड प्रोसीड फ्रॉम देयर इमीडिएटली, और हम वहाँ से तुरंत हट जाएंगे। सम बॉयज़ मेक रिमार्क्स अबाउट गर्ल नॉट बीइंग एबल टू प्ले गेम एज वेल एज देम। कुछ लड़के क्या होते हैं कि लड़कियों के साथ गेम खेलने के लिए मना कर देते हैं, तो अब क्या करेंगे? आई वुड ट्राई टू कन्विंस दोज बॉय दैट गर्ल्स आर इन नो वे लेस इफिशियंट गेट इन्वॉल्व एंड देयर मेल काउंटर पार्ट। तो मैं उन्हें बताऊंगा कि अब लड़कियां भी किसी मामले में पीछे नहीं हैं, वो भी वो कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। और मैं उन्हें एग्जांपल दूंगा कल्पना चावला का, सुनीता विलियम्स का, हु डिड व्हाट मेनी मैन कुड नॉट थिंक ऑफ। ये लोग जो है तो ऐसा कुछ कर सके जिनके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता था, लड़कियां आज वहाँ तक भी पहुँच रही हैं।